इसी वजह से ही ये हाल है आप लोगों को। गिने चुने कस्टमर आ रहे हैं, उनको भी आप कैसे मतलब कि बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो यार। क्या चीज़ हो रही है ये? इन्होंने जो मुझे पॉलिसी डिलीवरी के टाइम पे देते हैं, इंश्योरेंस ना? हाँ इंश्योरेंस, हाँ। लॉम्बार्ड का दिया मुझे। हाँ। आई कॉल लॉम्बार्ड एंड दे नॉट एबल टू एक्सेस द पॉलिसी इवन माई विथ माई नंबर नेम और कुछ भी गाड़ी की आरसी नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे भी नहीं फुल कर रहे हो। क्यों? आई एम नॉट श्योर, दैट्स व्हाई आई थॉट कि उन्होंने मुझे एक डमी कॉपी दे दी। मेरे को ऐसा फ्रॉड लगा। फिर मैंने जब उनको बहुत प्रेशराइज किया तब उनका जो क्लेम पर्सन है उसने मेरे को थर्ड पार्टी से बात कराई, जो उनका मेन बंदा होगा। हाँ। कि जो लॉम्बार्ड की पॉलिसी उन्होंने मुझे दी, हाँ। उसमें मेरा एड्रेस गलत था। ये 5 सीटर ली थी, 7 सीटर लिखी हुई है। ओ भाई साहब यार, ये ना मैं आपको बताता हूँ कि ये ना इतना सा भी अगर थोड़ी सी भी गलत होती है ना तो उनको बहाना चाहिए होता है, क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट छोटी मिस्टेक मेरे भाई। कीमत रही इस गाड़ी की 11,90,000 ऑन रोड। बहुत मोटा डिस्काउंट इसके ऊपर मिला है, लेकिन उसका भी हम लोग आपको बताएंगे। बट क्या इस गाड़ी की बजाय क्रेटा जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहती, या ग्रैंड विटारा जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती, या होंडा एलिवेट ज़्यादा अच्छी रहती? हालांकि पावर फिगर्स वगैरह की भी बात करेंगे तो ये गाड़ी कहीं ज़्यादा आगे निकल जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। और मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि भाई बार बार आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि हम लोगों से सलाह मशवरा कर लिया करो, चाहे आप नई गाड़ी ले रहे हो चाहे पुरानी गाड़ी ले रहे हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वहां पर जाकर के सवाल पूछो, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब दिया जाएगा। अब इस गाड़ी के ऊपर बात करते हैं। ये है सिट्रोन C3 एयरक्रॉस, और ये गाड़ी जो ली है हमारे विपिन भाई ने ली है। विपिन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ओनरशिप एक्सपीरियंस एक बार फिर से जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो बिल्कुल भी मत झिझको अपनी गाड़ी की स्टोरी बताने के लिए हम लोगों के लिए। नीचे जो ईमेल आईडी दी गई है वहां पर हमें संपर्क करो। अब इस गाड़ी की स्टोरी ये है कि इन्होंने ये गाड़ी 2024 के अंदर उठाई है, और ये गाड़ी जो है वो 2023 है। यस, मॉडल मेक मॉडल 2023 है। मेक मॉडल 2023 है, और अब जो 2024 के अंदर आ रही है उसके अंदर तब्दीली भी आ गई है। ये गाड़ी 2 एयरबैग वगैरह के साथ आई है, ठीक है। कुछ एक और तब्दीलियां भी आई हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलाइट्स वगैरह आनी शुरू होगी गाड़ी के अंदर। हाँ, ये जो है वो ऑटो फोल्ड जो है आ गया है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह आ गया है गाड़ी के अंदर, आर्मरेस्ट विद एसी, आर्मरेस्ट वगैरह, और रियर एसी वेंट भी आ गए, जो कि काफ़ी कुछ जो है ना वो चीज़ अच्छी भी आई है इस गाड़ी के अंदर। अब क्या बात है मेरे दोस्त कि ये गाड़ी इन्होंने जो उठाई है वो आपको डिस्काउंट मिला है 1,70,000 का एक्स शोरूम। हाँ, मतलब कि एक्स शोरूम के ऊपर 1,70,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है। मोटी मोटी सिर्फ और सिर्फ इनको जो है, जो सिट्रोन की तरफ से ऑफिशियल डिस्काउंट आ रहा है ना, वही दिया गया है डीलर की तरफ से। जबकि आप सब लोगों को ये भी पता है कि इनकी गाड़ी ज़्यादा बिक नहीं रही है। अगर मैं लास्ट मंथ की भी बात करूं तो मात्र 40 गाड़ियां बिकी हैं, ठीक है। वो नए वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, नए वाले मॉडल की। और अभी 5 मिनट पहले इन्हीं के सेल्स पर्सन से हम लोगों ने बात करी थी शायद, ठीक है। तो वो भी धीरे धीरे कर करके लगभग 1 लाख के आसपास का डिस्काउंट पहुंचा दिया डीलर। एक तो इनकी ये थोड़ी सी आपकी मैं बताऊंगी गलती रही कि सिर्फ एक डीलर के पास गए। डेफिनेटली मुझे भी रियलाइज होता है ना। हाँ। ये चीज है कि आप एक की बजाय दो डीलर, खैर इनके तो 2 डीलर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, बात सिंपल सी है कि ज्यादा तफ्तीश करा करो, ज्यादा जो है आपको डिस्काउंट मिल जाए ताकि। बट एक चीज मेरे को माननी पड़ेगी, इस गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो इनका डिसीजन जो है खराब नहीं है गाड़ी चूज करने के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी है इस सेगमेंट के अंदर जो है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चलाने के अंदर पावरफुल गाड़ी है एक तरीके से। इस प्राइस रेंज की अगर बात करता हूं, डिस्काउंट होने के बाद की तो छोड़ो, अगर बिना डिस्काउंट के भी अगर गाड़ी है तो, और टर्बो वगैरह लेते हो दूसरी गाड़ी, तो लगभग 1-1.5 लाख और ऊपर से स्टार्ट होती हैं। इस प्राइस के अंदर मेरे ख्याल से NA इंजन आते हैं, बिल्कुल ठीक है। और NA इंजन का जो टॉर्क और उनका टॉर्क और इसके टॉर्क में जमीन आसमान का फर्क है। ये 190 Nm का टॉर्क निकाल देती है, जो कि कहीं ज्यादा है। और एवरेज कितनी निकाल लेते हो आप इससे? स्टार्टिंग में मुझे तो थोड़ा टाइम लगा इसको हाथ सेट करने में, बट उसके बाद मैंने लेटेस्ट जो निकाली है 24+ की निकाली है। और आई बिलीव मैं हाईवे पे जब भी जाऊंगा लॉन्ग ट्रिप पे तो ये 25+ आराम से देगी। देखो, एवरेज निकाल देती है ये गाड़ी, और शुरुआत में कोई भी नई गाड़ी रहती है, चाहे कोई भी ले लो, ठीक है, आप उसके हिसाब से सेट धीरे धीरे टाइम तो लगता है। गाड़ी अच्छी है, नो डाउट इस चीज़ के अंदर। गाड़ी अच्छी और ज़्यादा लगती है, बाहर भी अच्छा डिज़ाइन है, नो डाउट। लेकिन जब गाड़ी चलाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जरूर है गाड़ी, चाहे वो पीछे बैठ जाओ चाहे वो आगे बैठ जाओ। और उसका पूरा का पूरा श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो मेरे ख्याल से सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा व्हील बेस है। 2671 है ना, इतना मेरे को लगता है कि इतना ही है। दिस इज बेस्ट इन दिस सेगमेंट।
ठीक है, तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, गाड़ी को चलाते हैं और फिर जो एक्चुअल फील है ना वो हम आपको बताने वाले हैं। और मैं बार बार जोर दे करके कह रहा हूं कि अगर कोई गाड़ी चूज करनी है तो एक बार सारा मशवरा जो है ना वो कर लेना हम लोगों के साथ में। चलो फिर गाड़ी चलाते हुए बात करते हैं। विपिन भाई, अपनी इस ड्राइव को जो है वो थोड़ा सा और खुशबूदार बनाने के लिए एक बहुत ही तगड़ा गिफ्ट लेकर के आया हूँ ओके आपके लिए। और गिफ्ट ऐसा लेकर के आया हूँ वो है इन्वोल का, और इन्वोल का सबसे ज़्यादा फेमस जो फ्रेग्रेंस वाला है ना वो मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। मेरे सारे यार दोस्त जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं इसको। आप भी देखना, वैसे तो इन्होंने ऑलरेडी जो है इन्वोल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनका जो है ये इन्वोल का जो मस्क वाला है ये भी एक बार ट्राई करके देखिए। और ये ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अभी तो खैर आपने 500 किलोमीटर चलाई है, पहले एक ही बार में आप 500 किलोमीटर जो है ना वो निकाल दोगे जब अगर आप ये वाला जो है ना फ्रेग्रेंस यूज़ करोगे तो। आपको मूड इतना अच्छा सेट कर देता है मेरे भाई ये कि आपको अपनी गाड़ी का इंटीरियर जो है ना वो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है। मूड की बात है खैर सारी ये। मैं इसको खोल देता हूँ, आप एक बार देखिए कि कैसी है इसकी फ्रेग्रेंस। माइंड ब्लोइंग, अच्छा है। मतलब ऐसा लगता है कि फ्रेशनेस डबल हो जाती है ना। तो मैं आपको यहाँ पर कप होल्डर के अंदर जो है इसको रख देता हूँ। और आप भी सुन लो, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है इन्वोल का, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ। 10% का कूपन कोड जो है ना वो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप मैन मोटर कूपन कोड लगाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अभी की अभी आप जा करके चेक कीजिए। ये देखो कैसा दिखाई देता है। क्योंकि मेरे भाई इस गाड़ी के अंदर जो है, भले ही आप टॉप वेरिएंट ले लो, पुश स्टार्ट जो है वो नहीं है इसमें। तो अभी मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और ये जो है ना बड़ी सही चीज़ है, वो मेरे को बड़ा गिमिक सा चीज़ लगती है। पुश स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी एक तरीके से, हालांकि अब आना शुरू हो गया है वैसे तो। कुछ इस टाइप की जो है ना गाड़ी स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने में तो पूरी डीजल वाली फील दे देती है एक बार तो। बहुत पावरफुल लगती है तो। मैं डिजायर और उसकी आदत है तो मुझे तो सेडान का तो मुझे जो इसका फील होता है ना जस्ट लाइक कि एक टैंक टाइप, जैसा टैंक स्टार्ट करते हैं ना, हाँ वैसी फील देती है। अब आप यहाँ पर देखो कि 6 जो है ना 6 स्पीड जो है इसके अंदर आते हैं। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हल्का सा आपको जो क्लच जो है ना वो थोड़ा सा हैवी लगेगा। जो आजकल आ रही है बहुत ही लाइट जो है ना क्लच देते हैं, बट इसका असली मज़ा जो है गाड़ी का चलाने में मेरे भाई। ये देखो बहुत प्यारा इंजन, मतलब कि जो रिस्पॉन्स जो है ना वो बहुत अच्छा आपको लगेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग इस गाड़ी को रिकमेंड नहीं करते, लेकिन बहुत ही स्पेशल केस के अंदर जो है ना हम इस गाड़ी को रिकमेंड करते हैं कि यस आप बजट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ है और आपको साथ के साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए गाड़ी में, ठीक है। लेकिन कुछ एक और चीज़ें भी फिर निकल करके आ जाती हैं इसके साथ में, जैसे कि इनके शोरूम बहुत ही लिमिटेड हैं, सर्विस सेंटर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। और एक और चीज़ मैं बताऊं विपिन भाई कि अभी जो है मतलब इनके नए नए मॉडल आने के बावजूद भी इनकी जो सेल्स जो है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। इनफैक्ट पिछले महीने की बजाय इस महीने जो है वो और भी ज़्यादा कम हुई है। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ तो सितंबर, हाँ बसाल्ट आने के बाद भी, बसाल्ट एक बार थोड़ा सा ऊपर लेकर के गई थी, लेकिन फिर से कम जो है वो पिछली बार शायद 1200 कुछ करके बिकी थी, अभी 700 कुछ के ऊपर ही अटक करके रह गई। तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग में रखना, क्योंकि आप गाड़ी नई ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनके फ्यूचर का क्या हिसाब किताब है, रहे ना रहे वो वाली चीज़ें तो थोड़ा सा फिर उस हिसाब से होता है। बस हालांकि गाड़ी बहुत अच्छी है, इनका इंजन बहुत ही अच्छे होते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, हमेशा तारीफ ही मिली है इसके इंजन को, बहुत ही ज़्यादा पावर एंड पिकअप और साथ के साथ रिस्पॉन्सिव भी है और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं कर रहा अंदर। अगर मैं कैबिन की बात कर रहा हूँ तो देखिए स्टार्टिंग जब स्टार्ट करते हो उस टाइम आपको ज़रूर फील होता है, लेकिन उसके अलावा नहीं। जब आपने ली थी यार तब तो ऑटोमेटिक भी आ गई थी ना? यस, पर मुझे मेरा बजट बहुत रेस्ट्रिक्टेड था। ओके मेरे को था 12 साढ़े 12, तो मेरे को किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शनल मैंने ऑलरेडी एक तरह से बुक ही कर दिया था। बट मैंने आपकी वीडियो देखी, थोड़ा सा चेक किया कि एक बार इस गाड़ी पे देखना चाहिए। जो मुझे सर्च आ रहा था कि थोड़ा सा मैं ड्राइविंग के कंफर्ट के हिसाब से सस्पेंशन, बिल्ड क्वालिटी, ये सब चीज़ें देखूं। तो एक बार मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए सोचा कि एक बार देख के आते हैं। ऑलरेडी किया कैरेंस तो बनी रही है हमारी, कंफर्म है। अच्छा अच्छा। तो बस जैसे गया और उसके बाद जैसे ही उन्होंने एक ऑफर दिया गाड़ी का कि 1190 आपको देने, नॉट ए सिंगल 1 रुपी, और एक्सचेंज में आप अपनी गाड़ी दे दो और हम अपना आपका सब करा देंगे हिसाब किताब। तो उसको देखते ही फिर मैंने हाथ तो हाथ डील पक्की की और उन्होंने कह रहे थे आज ही गाड़ी ले जाओ, तो ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ?
कि सर हमारे पास अभी नया मॉडल, मुझे ये पता था नया लॉन्च हो चुका है हाँ। न्यू फीचर्स, हाँ बट वो फीचर्स मेरे इतने यूजफुल नहीं लगे मुझे, जितना मेरे को पैसे बच रहे थे। हाँ तो वो एज ए मिडिल क्लास फैमिली पर्सन मेरे को लगता था कि फीचर्स जो ना 1-1.5 लाख 2 लाख बचाऊंगा, वो मैं सेलेक्टेड फीचर्स बाद में इंस्टॉल करवा सकता हूँ सेम मॉडल के। बट देखिए, जहाँ तक मेरे को लगता है, देखिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरे को कि डीलर वाला जो बंदा है ना, उसने थोड़ा सा गेम खेला है यहाँ पर। तो मुझे भी लग रहा है, बट खेला है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि अभी भी जब हम बातचीत कर रहे थे वो सारी चीजें, तो वो पता क्या गेम कर रहा था, कह रहे जी जो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं ना, वो आधा डीलर दे रहा है, आधा जो है वो सिट्रोन दे रहा है, कंपनी दे रही है। ऐसा नहीं होता, जो ऑफिशियल डिस्काउंट होता है वो कंपनी की तरफ से ही आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के हाथ में जो अलग से है वो देना है तो दो, नहीं तो मत दो। लेकिन इस टाइप से बिहेव नहीं होना चाहिए इनका। डील बहुत ही साफ और क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर खास तौर पर जब गाड़ियां नहीं नंबर से आप लोग निकाल रहे हो, तो मतलब कि कंपनी भी ज़्यादा नहीं कहेगी कि हाँ भाई दे दो यार डिस्काउंट, तुम लोग जो है मेरे को लगता है इसीलिए रीजन से इनकी अभी तक 4 साल जो हो चुके हैं इनको लॉन्च किए इंडिया में आए हुए। हाँ। तो उनकी जो पकड़ है मार्केट पे इसलिए नहीं हो रही है कि इनके जो डीलरशिप है दे आर मेकिंग प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्प्रेड आउट द गुड कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। ट्रू। तो मुझे भी कहीं रियलाइज होता है कि, और मैं इस सिट्रोन के थ्रू मैंने इनको, जब इनकी कुछ कंप्लेंट्स थी, मैंने इनको जब नहीं सुन रहे थे, मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें सारे लोग हैं, तो मैंने इनके ग्रुप पे काफ़ी डाला कि मुझे डीलर जो डीलरशिप हुई, मेरी डील हुई है, उसके ब्रेकअप दे दो। मैंने अपने डिलीवरी से पहले कुछ भी नहीं मांगा था इनसे, बट मुझे जब रियलाइज़ हुआ तो मैंने इनसे ब्रेकअप मांगा, तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया नहीं। तो मैंने इनका सेम टाइम पे एक कंप्लेंट डाल दी अपने सिट्रोन इंडिया में। जब वहाँ से फ़ोन आया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी विद द डीलरशिप, तो वो कह रहे आप सर आपने कंप्लेंट क्यों डाल दी, हम तो कर ही रहे थे काम। मैंने कहा कर रहे थे तो आप देख लो अपना ग्रुप, मैंने कर रहे होते तो हम लोग नहीं डालते। हाँ, ना मैंने कहा मुझे कोई शौक थोड़ी है कि अब जो प्रोडक्ट लिया उसकी ट्राई करने का। एक एग्जांपल दूं मैं तो छोटा सा, बिल्कुल आप दीजिए। जैसे कि इन्होंने जो मुझे पॉलिसी डिलीवरी के टाइम पे देते हैं, हाँ, जो एक कंपलसरी चीज होती है इंश्योरेंस ना, हाँ इंश्योरेंस, हाँ। लोम्बार्ड का दिया मुझे। मेरे को हमेशा लगता था कि मैं अपने एंड से मैं एक्सेस चेक करूँ कि वो मैं लोम्बार्ड के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। आई कॉल लोम्बार्ड एंड दे नॉट एबल टू एक्सेस द पॉलिसी इवन माई विथ माई नंबर नेम, और कुछ भी गाड़ी की आरसी नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे भी नहीं फुल कर रहे हो। क्यों? आई एम नॉट श्योर, दैट्स व्हाई आई थॉट कि उन्होंने मुझे एक डमी कॉपी दे दी, तो मेरे को ऐसा फ्रॉड लगा। तो मैंने जब डीलरशिप से बात करी तो उस पर उन्होंने बोला कि सर ये पहले तो उनको भी नहीं पता था कि ऐसा होती है। फिर उन्होंने जब मेरे को बताया कि सर ये हमारा डीलरशिप का इंश्योरेंस है, आप नहीं कर पाएंगे, बट हमसे ही डील करनी पड़ेगी अगर कोई क्लेम करना है। फिर मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने जब उनको बहुत प्रेशराइज किया, तब उनका जो क्लेम पर्सन है उसने मेरे को थर्ड पार्टी से बात कराई, जो उनका मेन बंदा होगा। कॉन्फ्रेंस पे मैंने जब उनको समझाया कि आई नो एवरीथिंग, आई ऑलरेडी क्लेम सो मेनी टाइम्स, और लोम्बार्ड नॉट एबल टू एक्सेस इट, दैट्स मीन दिस पॉलिसी नंबर इज रॉन्ग और समथिंग इज देयर। तो बोला ठीक है सर, आप ऐसा करो कि तो आप एक दिन रुको, मैं आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने 1 वीक ले लिया, देन दे गिव मी अ डिफरेंट पॉलिसी नंबर, उसमें ई पॉलिसी के नाम से था इनका डीलरशिप नंबर। पॉलिसी आपकी नंबर चेंज हो गया? नंबर पॉलिसी का डिफरेंट था जो मैं एक्सेस कर पा रहा था लोम्बार्ड से, पर इनका जो पॉलिसी उन्होंने शेयर करी थी वो ई पॉलिसी के नाम से उसी डीलरशिप उसी पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ आ रहा था। अभी आपने बिल्कुल चेक कर लिया अपनी पॉलिसी? हाँ, आप ही के नाम पे यही इंजन नंबर, चैसी नंबर, सारा सब कुछ? एक चीज और आई कि जो लोम्बार्ड की पॉलिसी उन्होंने मुझे दी, उसमें मेरा एड्रेस गलत था। ये 5 सीटर ली थी, 7 सीटर लिखी हुई है। ओ भाई साहब यार, ये ना मैं आपको बताता हूँ कि ये ना इतना सा भी अगर थोड़ी सी भी गलत होती है ना, तो उनको बहाना चाहिए होता है, क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। वो कह रहे हैं कि सर कुछ नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट छोटी मिस्टेक मेरे भाई। आपकी गाड़ी का पहचान ही बदल रखी है। आप एक बात बताओ, ठीक है, तो उनको तो बहाना चाहिएगा और कुछ चीज नहीं चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक से मैं जानता हूँ कि क्लेम डिनाई कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं यही चीज आगे कंप्लेंट डाल दूं तो आपके डीलरशिप पे, क्योंकि आपने कितने कस्टमर को जितनी भी गाड़ी बेची होंगी, दे डोंट नो, वो अपनी पॉलिसी वही रख के बैठे होंगे, अपने साथ घूम रहे होंगे। आप डाल दो, आप उनको बोलो मत, आप डाल दो। अगर आपका अभी भी ठीक नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डाल दो। दिस ऑलरेडी इन प्रोसेस। वो बोल रहे हैं कि 1 वीक के अंदर ठीक करके दे देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको एक एंडोर्समेंट लेटर जो उनको चाहिए था विद 2 कॉपीज वो दोनों पॉलिसी की। इसी वजह से ये हाल है आप लोगों को। गिने चुने कस्टमर आ रहे हैं, उनको भी आप कैसे मतलब कि बेवकूफ बनाने के काम कर रहे हो यार। क्या चीज हो रही है ये? पहले पॉलिसी दूसरी दे दी, फिर दूसरा करके आया, फिर गाड़ी दूसरी चढ़ा रखी है उसके ऊपर। पता नहीं भाई क्या चीज है। मुझे लगा कि ऐसा
मेरे को सिंगल डीलरशिप से एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि और डीलरशिप में हो रहा हूँ, तो मैं इसीलिए मैंने एक अपना छोटा सा चैनल बना रखा है जिसमें मैं अपना टेक्निकल गैजेट्स की रिव्यूज अनबॉक्सिंग डालता हूँ। आप ये इशू डालो उसके अंदर। आपके चैनल का क्या नाम है? टेक एक्सप्लोरर विपिन। ओके, तो उसको मेरे को 2 साल हो गए, तो उसमें मुझे जब से मैंने गाड़ी ली है इसके रिव्यूज डाल रहा हूँ। बट आई बिलीव कि जैसे मुझे वो पॉलिसी का कॉपी मिलेगा जो करेक्ट करके देंगे, देन आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो विद द प्रॉपर बनाना चाहिए, प्रॉपर बनाइए, ठीक है। और ये बनाएंगे भी, इनका चैनल जा करके जरूर देखना अगर वो इशू आपको देखना है पूरा प्रॉपर। तो ये चीजें यार बिल्कुल साफ होनी चाहिए कस्टमर के साथ में ना। प्रोडक्ट अच्छा है आपका, सर्विसेज और अच्छी कर दो आप अपनी, ठीक है, तभी ही तो जनता लेगी। आप ठीक प्राइस भी दे रहे हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है प्राइस वाले भी, ठीक है, लेकिन सर्विस में क्या ही कर रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आता बंदे को। आप एक बात बताओ, जानता नहीं था प्रोडक्ट को, आपके वीडियोस और आपकी जो वीडियोस अवेयरनेस होती है उसके हिसाब से मुझे लगा था कि आपने जिस तरह से इसकी क्वालिटी की तारीफ करी थी कि ड्राइवर एक्सपीरियंस वेरी गुड, सस्पेंशन गुड, जो चीज चाहिए होती है वो सब है इसमें। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत लगी नहीं रही, अभी भी बहुत ही प्यारी चल रही है गाड़ी, सस्पेंशन तो बहुत अच्छा है। इसीलिए मेरा मन बना कि एक बार टेस्ट ड्राइव लूं और मुझे पसंद भी आई गाड़ी। इसीलिए एक चीज़ जो कि मैं विपिन भाई आपको भी बोलना चाहूँगा और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी, वो ये कि देखिए 2023 का मॉडल था, ठीक है, ये तो एक बार स्टॉक आपको चेक कर लेना चाहिए था कि कितनी ज़्यादा पुरानी एजिंग है इस गाड़ी की। अगर बहुत ज़्यादा एजिंग है ना गाड़ी की, तो वो भी आपको दिक्कत क्रिएट कर सकती है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या। जैसे कि आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है, ठीक है, बैटरी डेड बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि वो चार्ज ही नहीं हुई होगी। दूसरी चीज़ कि आपके जो टायर वगैरह हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तीसरी चीज़ कि उस स्टॉक यार्ड के अंदर गाड़ी ने खड़े खड़े बहुत सारे सीजन देख लिए होंगे, और स्टॉक यार्ड कई होंगे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पानी भर जाता है बरसात के दिनों के अंदर, समझ रहे हैं। तो हाँ, तो वो वाली चीज़ें कोशिश ये करा करो कि 1 महीने से भी कम एजिंग वाली गाड़ी जो है ना वो ले लो, बशर्ते अगर 20-30 हज़ार रुपये का भी डिफरेंस आ रहा है ना, 20 के आसपास या 30 हज़ार का कह रहे हैं कि डिस्काउंट, तो उसको भी आप मना कर दो, कह रहे नहीं भाई हमें तो नए वाला है। हाँ, अगर डिस्काउंट जो है वो लाखों के अंदर जा रहा है, ठीक है, जैसे कि इनके केस के अंदर क्या था कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि 2024 वाला वेरिएंट जो है उसके ऊपर भी मोटा डिस्काउंट है, ठीक है। डीलर छुपे मुँह, मतलब सीधा सीधे बात नहीं कर रहा था, हमें भी कह रहा कि जी वहाँ डीलरशिप पे आ जाओ तब आपको बताएंगे, डीलरशिप के ऊपर आ जाओ तब आपको बताएंगे। तो मतलब कि 1,00,000-1.25 लाख के आसपास तक तो आराम से मैच कर देता वो। 170 के आसपास तो इस पे मिला था, और 1.25 लाख अगर उस पे मिल जाता है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा वर्थ रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर 6 एयरबैग भी आ जाते हैं, ठीक है, और 2-3 चीज़ें जो है वो काम की चीज़ें आ जाती हैं। परसों 2 दिन पहले बसाल्ट की 4 रेटिंग भी आई है, तो मुझे लगता है कि 6 एयरबैग के साथ बहुत ही अच्छा रेटिंग आएगा इसका। हाँ देखिए, एयरबैग जो है वो मैटर तो करते हैं काफ़ी। दूसरी चीज़, आपको सर्विस करवाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती मेरे भाई, क्योंकि बहुत लिमिटेड सर्विस है। अगर इसको गाड़ी को लेकर के कहीं बाहर चले गए आप, तब आपको क्या मतलब कि थोड़ा तो रहेगा कि या नहीं? बेसिकली मेरा राजस्थान, जहाँ मैं सिटी कोटा वहाँ तक जाता हूँ, तो और कानपुर लखनऊ है, वहाँ भी सर्विस सेंटर है। हाँ, मेजर सिटीज में है, मतलब मोस्टली लगता तो है। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सर्विस आपकी घर पे भी प्रोवाइड करते हैं शायद। हाँ, दे प्रोवाइडिंग ऑन द व्हील प्रोवाइड तो करते हैं, ऑफ कोर्स करेंगे क्योंकि इनका सर्विस स्टेशन ही नहीं है इतना, तो वो वाली बात है। बट एक चिंता का विषय ये है कि अगर कहीं इधर उधर इलाकों के अंदर, मतलब शहरी इलाकों को छोड़ करके आप इधर उधर चले जाते हो, वहाँ पर अगर गाड़ी को कुछ होता है तो वहाँ पर जो लोकल मैकेनिक है या जो भी चीज़ है, जो कि फेमस वर्कशॉप वाले भी हैं, वो भी जल्दी से इसके अंदर हाथ नहीं डालेंगे। मुझे आपके केस के अंदर क्या लग रहा है कि अगर थोड़ी सी आप करते तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया डिस्काउंट मिल जाता। मुझे लगा मेरी नीड की वजह से मुझे लगता है कि मैंने वो मिस कर दी डील, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि मैं। दूसरी चीज़ जो मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि आप शायद 2024 वाला जो है ना, अगर डिस्कस करते ना हमारे साथ में, तो मैं आपको 2024 वाला ही दिलवाता 100%, ठीक है। तो ये वाली चीज़, आप जब कहीं गए थे तो शायद उन्होंने बताया था कि आपकी बोल्ट वगैरह में रस्टिंग वस्टिंग भी थी और वो सारी चीज़ें। मैं करोल बाग गया था, कुछ चलो बोल्ट वगैरह में रस्टिंग या आपकी डिस्क पैड पे तो इट्स अ कॉमन, मतलब नॉर्मल चीज़ है कि बहुत ज़्यादा दिन तक खड़ी रह जाती है, तो हो जाती है। उन्होंने भी बोला इस तरह का कि इतना रिस्की नहीं है, बट हो जाती है खड़ी गाड़ी में। हाँ, लेकिन सीन क्या है कि कईयों की बॉडी में भी रस्टिंग आ जाती है, बाद में बूट में कहीं पे नीचे की तरफ गलावट शुरू हो जाती है, कई जगह पर गाड़ी खड़ी रहती है तो एक बार, ठीक है। तो वो वाली चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा एजिंग वगैरह है ना, तो चलाने के तो मज़े हैं इस गाड़ी में, चलाने के अच्छे मज़े हैं।
मैं वेट ही कर रहा हूँ उसका लॉन्ग ड्राइव पे जाने का ना कि जाओ और क्या। 500-600 किलोमीटर की ट्रिप बनेगी अभी। फिर वो बंदा जिसने मुझे गाड़ी बेची वो कह रहा सर आपने तो मेरी शिकायत कर दी, नौकरी खाओगे क्या? मैंने कहा मैं आपसे पर्सनल कब हो रहा हूँ जैसे बातें कर रहा हूँ मुझसे। मैं अगर कोई कंप्लेन कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि मुझे उसमें मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरी गाड़ी एक तरह से बिना पॉलिसी की गाड़ी चल रही है और मुझे लगा कुछ छुपा रहा है या तो इसलिए मेरे को मैंने इसलिए सिट्रॉन में पूछा कि ऐसा कुछ है क्या, वो कहा कि वो भी नहीं बता रहे कि क्या ऑफर चल रहा है। वो कह रहा डील हमारे इतनी है जो दे रहे हैं, बाकी डिपेंड करता है सब डीलर पे। बट आई हैव टू से समथिंग टू अदर पीपल दोज आर लुकिंग इनटू दिस व्हीकल, क्योंकि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है जो कस्टमर की आ रही है, आफ्टर सेल सर्विस की आ रही है कि जो ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना कस्टमर्स को, जो कि मैं तो 100% पॉजिटिव ही था। हाँ। और गाड़ी से अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गाड़ी का तो अच्छी है, गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्राइस में इस वेरिएंट में ऐसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल रहा है लोगों को, तो मैं तो हर चीज़ मैं पॉजिटिव डाल रहा हूँ हर चीज़ में जो भी इसके रिव्यूज़ होते हैं। बट एक तरीके से टॉप वेरिएंट आपको अगर 1190 के अंदर मिल गया, हाँ जी तो और क्या ही। ये देख रहे हो चिपकाती तो है भाई ये पीछे, ये देखो। इंजन परफॉर्मेंस गजब की है इस गाड़ी की। मतलब कि अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो नंबर 1 के ऊपर जो है ना वो इसके इंजन की वजह से ही इस गाड़ी को मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बहुत प्यारा है, मतलब कि रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है भाई इसमें। तो मेरे दोस्त ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आप बहुत सारी जानकारी जो है ना आपको मिली होगी, ना सिर्फ इस गाड़ी के बारे में भी और दूसरी गाड़ियां भी कैसे आपको कंसिडर करनी है, चेक करनी है, सारी चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश करी है। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं किसी भी गाड़ी को आपके बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, हम आपको बेस्ट गाड़ी बताते हैं आपके यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वहाँ पर जाकर के सवाल जरूर पूछिए। मुझे फील हुआ कि एक बार सर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए था, तो जो मेरे से मिस हुई डील्स वो शायद आप लोग ना कर पाएंगे। और इज़ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और जो आपको कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में, तो मैंने मिस किया वो चीज़ शायद आप ना करें। एक बार ज़रूर डेफिनेटली एक ड्रॉप करना है मेल या फिर एक कॉल करना है, में कितना दूर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल टेकिंग टाइम। आप कोई एक मोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यार, ठीक है, तो डिस्कशन करना बनता है। वेल थैंक यू सो मच विपिन भाई, आप अपने गाड़ी के साथ में आए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसी मैसेज के साथ एक और चीज़ मैं बता दूं कि हाँ, ओनरशिप एक्सपीरियंस हम लोगों ने एक बार फिर से स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप बेझिझक हम लोगों को ईमेल वगैरह भेजिए अपनी गाड़ी के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीट बेल्ट जरूर लगाना अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो, और 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।